अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया जाता है, उसी तरीके से चक्रव्यूह में फंसा लिया, चक्रव्यूह में फंसा लिया पूरे किसान भाइयों को। भाजपा प्रमाणित की कोई बात नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दलाल है, उन्हीं के साथ ये बैठते हैं। सिंधु बॉर्डर के अंदर 2 दिन पहले परसों यहाँ पर दंगा फसाद हुआ था, आंसू गैस फेंके गए थे और भयंकर इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे जो कि मेरे आंखों के सामने थे। मोदी जी ने ये कहा कि आप बैठकर बात कर सकते हैं, परंतु तोमर ने क्या कहा था आपको याद है? 11वीं मीटिंग में इसने कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवी समय देख रहे हैं आप लोकतंत्र टीवी। सिंघू बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ हेमंत तोसावर जी मौजूद हैं। तोसावर जी, क्या लग रहा है जो कुछ 26 तारीख के बाद हुआ है उसको लेकर पूरी जो है भारत देश के लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, किसान भी चिंता जाहिर कर रहे हैं और ऐसा कह भी रहे हैं कि उस दोनों को जिसने ये हरकत की उसको अरेस्ट भी किया जाए, लेकिन मूवमेंट को एक अलग दिशा दी जा रही है, किसानों को एक अलग दिशा दी जा रही है, एक अलग तरह की संज्ञा दी जा रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 26 तारीख के बाद की मत लेके आइए आप। ये चीज जो है 25 तारीख की रात को लेके आइए। रात को क्या हुआ कि मैं बता रहा हूँ आपको कि रात को दीप सिद्धू और सदाना, क्या नाम था उसका पूरा नाम? सदाना का लखा सदाना ने क्या किया कि पूरा का पूरा मंच को हाईजैक कर लिया था। उस समय मैं वहां था मौजूद, तो मुझे ये लग रहा था कि 26 तारीख को इतना बड़ा त्योहार हो रहा है, हम 26 तारीख को जो है ट्रैक्टर परेड लेके निकलेंगे, हम 26 तारीख को तिरंगा हाथ में लेकर, तिरंगा लगाकर और चमचमाती सड़क के ऊपर जो रिंग रोड है, जो मैप दिया गया है पुलिस के द्वारा, और जो हमारे 40 जो लोग हैं, जो हमारे 40 जो किसान भाई है, हम उनके मैप के हिसाब से चलेंगे। लेकिन लखा और दीप सिद्धू ने क्या किया गड़बड़ कि उन्होंने ये किया कि मंच को पहले हाईजैक किया, जो कि मुझे पता नहीं था, लेकिन मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला माइक लेकर, तो मैंने 4 मिनट का माइक लेकर बोल दिया। अब क्या हुआ कि 26 तारीख को शाम को क्या हुआ, पहले तो मंच हाईजैक हुआ जिसका किसी को खबर नहीं मिली, बाद में मालूम चला। 26 तारीख को क्या हुआ, मॉर्निंग में सुबह हम लोग को जो 11 बजे को जो टाइमिंग दिया गया था, वो 11 बजे नहीं, 7:30 8 बजे ही बॉर्डर को खोल दिया गया था और हम लोग धीरे धीरे आगे चले गए थे। मगर दीप सिद्धू और लखा का जो रणनीति थी, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा आंदोलन की ये जो चल रहा था, क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर परेड, उसको हाईजैक कर लिया। हाईजैक करते हुए वो दिल्ली के अंदर घुसा दिया। दिल्ली के अंदर घुसते हुए वो सारे के सभी को जो है उन्हीं के बंदे, दीप सिद्धू बताना चाहूंगा, ये धर्मेंद्र जो है उसका जो बेटा है सन्नी देओल, उसका जो है स्टार प्रचारक रहा है मीडिया, और मोदी के साथ कोई भी फोटो नहीं खिंचा सकता, ये मोदी के साथ है, और बीजेपी के साथ इसका जो है गांठ साठ चल रही है, और बीजेपी का ये बहुत बड़ा बंदा है, आरएसएस का ये बहुत बड़ा दलाल है। इसलिए बताना चाहूंगा कि इसकी जो पूरी की पूरी टीम थी, एक जैसे कि मैं बताना चाहूंगा अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया जाता है, उसी तरीके से चक्रव्यूह में फंसा लिया, चक्रव्यूह में फंसा लिया पूरे किसान भाइयों को, फंस गया। क्योंकि किसान तो हमारे भोले भाले होते हैं, मोदी जी ने खुद कहा है, तो वो चक्रव्यूह में जिस तरह से अभिमन्यु को फंसाया गया था, उसी तरीके से किसान भाइयों को अभिमन्यु में फंसा दिया गया, और किसान भाई उसके पीछे पीछे चल गए, वहां जाकर उन्होंने दंगा फसाद किया ताकि किसान बदनाम हो जाए। आपको याद होगा कि हर हथकंडे उनके फेल हुए थे। आपको याद होगा जैसे ही किसान भाइयों ने आंदोलन स्टार्ट किया था, उसे आतंकवादी, नस्लवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी, खालिस्तानी से घोषित किया, उसको बदनाम करने की कोशिश की। यह हथकंडा जब फेल हुआ तो आपको याद होगा कि XYL का जो मुद्दा था वो भी फेल हो गया। वो भी जब फेल हुआ तो उन्होंने नकली किसान पैदा कर दिए। ये भी चक्रव्यूह में जो फंसाया गया था वो भी फेल हो गया। लेकिन अब सरकार के पैर के तले जमीन खिसक गई थी, उनके पैरों में आग लग गई थी। इसलिए सरकार ने क्या किया कि कुछ राजनीतिक पार्टी के अपने ही आदमी को, वसुंधों को यहाँ पर भेजकर, किसानों के बीच भेजकर, जिस तरीके से मोहिनी अमृत देती है, अमृत पान में राहु केतु बैठ जाता है, उसी तरह से राहु केतु के तौर पर ये जो हमारे दीप सिद्धू और लखा, ये दोनों बैठ गए, और इन्होंने जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए जो कार्य किया, ये अपने आप में बहुत घिनौना कार्य था। आपने कहा कि भाजपा के द्वारा भेजा हुआ है, ये भाजपा, सुनिए मेरी बात, भाजपा प्रमाणित की कोई बात नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दलाल है, उन्हीं के साथ ये बैठते हैं। ये जो सन्नी देओल है, इनके स्टार प्रचारक रहे हैं चुनाव में, और सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी के साथ इनकी पूरी गांठ छाट है, आरएसएस के साथ गांठ छाट है। तो इन्होंने यही बात है, हाँ यही बात है। क्यों भाइयों, है कि नहीं है? है कि नहीं है?
है तो देखिए जनता ने भी हाँ में कहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जाकर उन्होंने दंगा फसाद किया। ये पूरी की पूरी सोची समझी रणनीति थी, पूरा का पूरा सोचा समझा प्लानिंग था। पूरे के पूरे ये प्लानिंग के साथ जो है किसानों को दिशाहीन करते हुए वहां पर लाल किला में ले गए और लाल किला में जाकर उन्हीं के गुंडों लोगों ने मारपीट की, बदमाशी की। फिर पुलिस के द्वारा जो है, पुलिस के साथ भी जो देखिए, हम पुलिस प्रशासन की इज्जत करते हैं, सब पुलिस प्रशासन अच्छे नहीं होते, लेकिन इसके अंदर भी पुलिस प्रशासन का साठगांठ था। हमारे पुलिस प्रशासन बोल रही है कि हमारे 300 साढ़े 300 जो है पुलिस घायल हो गए, तो जो घायल हुए वो किसानों के द्वारा नहीं हुए, उल्टा हमारे जो किसान भाई है 450 500 किसान भाई घायल हुए, कईयों को चोट लगी है, कई लोग अपने घर चले गए, अपना पर्सनल इलाज करा लिया, जिसका कि अभी विवरण दिया नहीं गया है सरकारी खाते में। इसी तरीके से पता नहीं चला। तो ये जो लाल किले के अंदर जो इतना बड़ा कार्य हुआ है, ये एक सोची समझी रणनीति थी। हमें सबको चक्रव्यूह में फंसा दिया गया और उसके बाद जो है किसान भाइयों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, और गद्दार सब तरीके से उसको मतलब बोला गया, तोला गया, हर तरीके से बोला गया उसको कि गद्दार है ये किसान। तो भैया अगर किसान आतंकवादी है तो आप बैठे क्यों है? किसानों को अरेस्ट करिए। उसके बाद राकेश टिकैत जी, मैं बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये चक्रव्यूह रचा हुआ था। अब राकेश टिकैत जी को ने ये कहा, बार बार राकेश टिकैत जी ने ये कहा कि भैया हमने ऐसा नहीं किया। तो ये दलाल दल्ली मीडिया ने ये कहा कि राकेश टिकैत जी ने वार्निंग किया था कि झंडा और डंडा लेके चलना। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा तो क्या गलत बोल दिया राकेश टिकैत जी ने? मैं खुद गवाह हूं, हमारे इतने ट्रैक्टर गए, हमारे पास 4 झंडे थे, मगर हमें अफसोस हुआ कि हमारे पास 4 झंडा था, लेकिन 4 डंडा नहीं मिला मुझे। 4 डंडा मुझे बहुत मेहनत से जुगाड़ करना पड़ा। तो अगर ये बात राकेश टिकैत जी और 4-5 दिन पहले बोल देते कि डंडा और झंडा साथ में लेके आना, बिना डंडे का झंडा अधूरा है और बिना झंडे का डंडा अधूरा है। अगर आपके पास डंडा नहीं होगा तो फेरा नहीं पाएंगे, लगा नहीं पाएंगे। उसी तरीके से राकेश जी से मैं बोलना चाहूंगा कि ये तो आपको बार बार मीडिया में संबोधित करना चाहिए था कि डंडा और झंडा दोनों एक साथ लेके आते किसान भाइयों को। आपने तो एक ही बार बोला, लेकिन आपको बार बार बोलना चाहिए था ये बात कि डंडा और झंडा लेके आना चाहिए, ताकि हम जैसे लोग जो है भ्रमित नहीं होते। हम लोग डंडा झंडा दोनों लेके आते। गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काट दी गई, पानी की जो है वो लाइनें काट दी गई, हाँ। उसको कैसे देखते हैं? क्या ये प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए प्रताड़ित नहीं है, टॉर्चर किया जा रहा है पूरी तरह। पूरे के पूरे किसान भाइयों को जिस तरीके से आंदोलन को कुचलने की जो साजिश थी वो किया जा रहा था। गाजीपुर में ही नहीं, सिंधु बॉर्डर में भी हरकतें अपनाए गए थे। आपको याद होगा सिंधु बॉर्डर के अंदर 2 दिन पहले परसों यहाँ पर दंगा फसाद हुआ था, आंसू गैस फेंके गए थे और भयंकर इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे जो कि मेरे आंखों के सामने थे। वो बीजेपी ही कार्यकर्ता थे, लेकिन वो ये बात बोल रहे थे कि हम तो यहाँ के बासिंदे हैं, हम तो यहाँ के लोकल लोग हैं। लेकिन जब पता लगाया, लोकल लोगों से पूछताछ की, क्या भैया कि यहाँ पर क्या आपको कोई प्रॉब्लम है किसान आंदोलन से? किसान हमने दुकानदारों से बात की, यहाँ पर कम से कम 25-30 दुकानदारों से मैंने खुद बात की कल और परसों, क्या आपका यहाँ पे बिक्री में कमी है? तो दुकानदारों ने कहा भैया हमारी बिक्री पहले से बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर इतना जमावड़ा है, हर आदमी हमारी दुकान से सामान खरीदता है। और मैंने आज एक इंटरव्यू हो रहा था लोकल लोगों का, तो उन्होंने कहा हमें किसानों से कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो आपत्ति ये है कि पुलिस प्रशासन ने जो बैरिकेड लगाया है, जानबूझ के रास्ता को जाम किया है, उससे परेशानी है। किसान भाइयों से हमें कोई परेशानी नहीं है। तो पुलिस प्रशासन जो है बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है हरियाणा में और केंद्र में, और पुलिस प्रशासन जो है बीजेपी की कठपुतली है, हाथों की कठपुतली है बीजेपी की, उसी के हिसाब से नाचती है और डोलती है। तो ये करतूत जो पत्थरबाजी किए थे वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया था, और इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने पत्थरबाजी और गुंडागर्दी की, ये हाँ पूरा गुंडागर्दी किया था उन्होंने। सरकार फिर से बुला रही है ना, जिंदाबाद सरकार बुला रही है कि आप बैठ के बात कर सकते हैं। फिर नया प्रश्न, मोदी जी ने ये कहा कि आप बैठ कर बात कर सकते हैं, परंतु तोमर ने क्या कहा था आपको याद है? 11वीं मीटिंग में इसने कहा कि आपको मेरा प्रस्ताव मानना हो तो मानो, नहीं तो मत मानो। ये बात बोलकर तोमर उस बेंच से उठ गया था और बोला कि आगे विज्ञान भवन हमारे लिए खाली नहीं है। तो सरकार
सरकार के पैर के नीचे से जब जमीन खिसक गई और गाजीपुर में हमारे जो राकेश टिकैत है जो उनके आंख में आंसू आ गए। ये आंसू सिर्फ हमारे राकेश टिकैत जी के नहीं थे, ये पूरे हिंदुस्तान के आंसू थे। ये आंसू जो है गोला बन के आग का गोला बन के पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और आज हिंदुस्तान में जो है राकेश टिकैत जी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में आज किसान फिर से खड़ा हो गया, जागरूक हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये आंसू हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस आंसू का एक आंसू का एक बूंद का हम लोग जो है सरकार से बदला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम हिसाब जरूर लेंगे पूरा बूंद बूंद आंसू का। और ये 3 कैंसर रूपी कानून को रद्द करेंगे और कैंसर रूपी कानून को रद्द करेंगे और MSP को जो है कानून के दायरे में लेके आएंगे कैसे भी हो।